रिलेशनशिप्स जो होता है ना वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली मेरी अंडरस्टैंडिंग से चलेगा, उनके अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे। और मैंने इसको 2 दिन तक यही बोला, ऐसा हो गया, ये सच में हुआ या कोई एक पूरी मूवी बन जाती है। तो दिग्विजय राठी मूवी वाला चीज़ है। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप दोनों? आज कुछ ज़्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। नहीं, हम रोज खुश रहते हैं, हम रोज खुश रहते हैं। आज कुछ मतलब ब्लशर तो लगाया है दिवांगिनी ने, बट देखो मैं तो मतलब रोज ही खुश रहता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ मैं तो हमेशा। मैं हंसती रहती हूँ, खुश हूँ चुलबुल है बहुत। इसका। मेरा नाम ही चुलबुल है, चुलबुली ही रहती हूँ, 100% चुलबुले मोड में रहती हूँ। आज स्पेशल ये है कि हर्ष और शाली का 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। प्लस हम लोगों का भी समा वापस से एक टाइम के बाद, लीप के बाद में वापस 1 ईयर कंप्लीट हुआ, तो हम हैप्पी, हम लोग के लिए भी वैलेंटाइंस है। और मुझे ये चीज़ याद आ रही कि एक जस्ट अ ईयर बैक मैं एक कैमरा कॉन्शियस बंदा हुआ करता था, जो कैमरे के सामने ऐसा नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ ऐसे, मैं जा रहा हूँ, और मैं रियलिटी शो करने चला गया था। तो मैं अंदर ही अंदर ना डर रहा था क्या करूँगा, कैसे करूँगा। और जस्ट 1 साल बाद ऐसा आ गया कि हाँ ठीक है, कर लेंगे, जो होगा कर लेंगे। तो वो जान के मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। ऑल्सो आप दोनों का जो लव लाइफ रहा है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक रोलर कोस्टर हम कह सकते हैं। क्या कहना चाहोगे अब जब 2 साल के बाद जब आप लोग मिले थे, अब क्या मतलब प्यार जो आपका पहले तो था ही, बट बीच में जब ब्रेक लगने के बाद वापस अपना प्यार मिलता है ना, तो वो एक अलग सा ही आता है जैसा मैंने सुना है। क्या कहना चाहोगे दिव्यांश, क्या फील किया है? यार इमोशंस, इंटेंसिटी इनटू 100 है। हाँ इमोशंस बहुत हाइटेंड हो जाते हैं। मैच्योरिटी बहुत बढ़ गई है। पहले मुझे लगता है बच्चे ही थे। हाँ पहले जैसे कोई चीज़ होती थी तो हम लोग लड़ते रहते थे, अभी उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि तूने ये किया तो ये नहीं करना, तो आगे से चीज़ें ऐसी नहीं होगी, लाइक दैट। पहले ऐसा था तूने किया तो मैंने भी किया, वो बच्चे वाली चीज़ें आ जाती थी। अभी मैच्योरिटी आ गई है रिलेशनशिप में, बड़े हो गए बेसिकली। आप लोगों के साथ और भी कंटेस्टेंट्स थे शो में जिनकी जोड़ियां तो बनी थी, बट बाहर आते ही मतलब आकृति और जसवंत हुए, दिग्विजय और उनकी गर्लफ्रेंड हुई। क्या कहना चाहोगे? दोनों ही रिश्ते टूट चुके हैं। यार मैं ये कहना चाहूँगा, रिलेशनशिप्स जो होता है ना वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली मेरी अंडरस्टैंडिंग से चलेगा, उनके अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे। अब दोनों पर्सनैलिटीज अलग अलग है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच करेगी तो रिलेशनशिप चलेगा, नहीं करेगी तो नहीं चलेगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं। आई थिंक इट्स देयर चॉइस पहले तो। दूसरा कि उन लोगों ने बहुत हद तक कोशिश किया होगा, बिकॉज अंदर जब होते हैं ना तो वो 30 दिन वही लोग आपकी फैमिली है। तो आई थिंक अभी ये सिचुएशन उनके लिए भी बहुत टफ है कि उन्हें लोगों को भी फेस करना है, उनको एक दूसरे से दूर भी रहना है। तो मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए, एंड वी शुड अंडरस्टैंड। लोग भी शायद कहीं ना कहीं थोड़े डिप्रेस रहते हैं कि यार हमारा रिलेशनशिप था 1 साल का, सब लोग सोचेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो भी कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर तो होते हैं, बट स्टिल उनको मतलब जो बेटर लगता है वो करते हैं, लाइक दैट। ऑल्सो आपके जो कंटेस्टेंट्स थे, जो जोड़ियों की बात की हमने, उनमें से कोई एक जोड़ी ऐसी थी जिसमें आपके ही स्प्लिट्स मिला के किसी एक कंटेस्टेंट ने एंट्री मारी है उनकी लाइफ में, जो अब 2 कपल के बीच में एक हड्डी हो गई है, ऐसी बाहर खबरें चल रही थी। कौन है आखिर वो? आज आप लोग बता ही दो। दिग्विजय और उन्नति के बीच में कौन है वो तीसरा शख्स? कोई भी नहीं। नहीं यार, हमको देखो, हम लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जैसे मैं तो इस इंडस्ट्री से था भी नहीं, अभी चुलबुल को भी मैं धीरे धीरे कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो होती है उनसे थोड़ा दूर लेके आ गया हूँ। यार कंट्रोवर्शियल मुझे तो पहली बार सुनने में आ हाँ रहा है। मतलब मुझे भी पहली बार सुनने में आया ये, बट हाँ मतलब अभी हमारा थोड़ा ऐसा ना कि हम में इतने वो रहते हैं ऑक्यूपाइड कि हमको टाइम ही नहीं मिलता कि किसी और की लाइफ में घुसे या फिर पता करें कि क्या हो रहा है, लाइक दैट। आकृति और जसवंत का आप लोगों के लिए कितना शॉकिंग था? बिकॉज जिस तरह से दोनों, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और मैंने इसको 2 दिन तक यही बोला, ऐसा हो गया, ये सच में हुआ या कोई स्टंट है या कोई वीडियो आ रहा है, कोई नया यूट्यूब पे कुछ तो भी हो रहा है। बट जब कंफर्म हुआ, जब जसवंत ने कंफर्म किया, तो आई वाज वेरी शॉक। हाँ मतलब उसके पहले मैं तो आकृति से मिला भी था, तो लाइक शी वाज नॉट हैप्पी ऑब्वियसली, तो उसने तो कंफर्म कर दिया तो मुझे पता था कि हाँ अब कुछ नहीं होने वाला, लाइक दैट। मतलब आपकी क्या बात हुई आकृति से ब्रेकअप को लेकर? मतलब बस शी वाज नॉट हैप्पी। हम लोग नॉर्मली ऐसे मिले थे तो लाइक पता पड़ा था कि हाँ सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा नथिंग स्पेशल, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ था। शी इज नॉट हैप्पी। हाँ, she was not डेफिनेटली शी इज थिंकिंग अ लॉट। मतलब वो तो बेसिक है, ऑब्वियसली अगर रिलेशनशिप टूटेगा तो सैड तो रहेगा ही। आता है, मैं वही बोल रही हूँ ना, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइव्स, दे आर समहाउ डिप्रेस्ड। तो मुझे लगता है इन टॉपिक्स को थोड़ा अपन को छोड़ देना चाहिए और बस थोड़ा उन्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। दिग्विजय और उन्नति का शॉकिंग लगा था या नहीं? यार उनका तो टूटा कैसे मुझे ये भी नहीं पता था। मतलब एक्चुअली ऑन पॉइंट टूटा तो ये था ना, उन लोगों ने बोला था दे नेवर इनटू रिलेशनशिप। वो लोग हमेशा से बोलते हैं वी आर देयर फॉर ईच अदर, हम लोग दोस्त हैं, Exactly, बहुत उन्नति के अच्छे। words थे ये। बट I remember that. रिलेशनशिप नाम की कुछ चीज़ थी नहीं, मुझे लगता है।
ये चीज़ उन्नति ने पहले बोली थी, मुझे अभी क्लिक किया इसने बोला तो। दिग्विजय ने भी बोली हुई है तो कि दे वर नेवर डेटिंग। हाँ, नॉट डेटिंग वाला रेटिंग। ऑल्सो जब स्प्लिट्सविला में थे तो भी दिग्विजय के साथ एक हो गया था जिसकी वजह से वो शो नहीं जीत पाए, एंड बिग बॉस में भी आपने देखा कि अंदर की ही वोटिंग के चलते वो बाहर आ गए। मतलब भले आपकी दोस्ती अच्छी रही हो ना रही हो, बट वो देखकर क्या फील हुआ था? नहीं, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, आज भी अच्छी है। एंड मतलब लिटरली हम दोनों थोड़े थोड़े रोने जैसे हो गए थे कि हमको एक अपनापन लगता है, कोई भी हो के टाइम भी रोई थी, मैं बिग बॉस के टाइम भी रोई। उसका रीजन ही मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा हीरोइक हो जाता है। मतलब भले ही उस पर इतना टॉर्चर हुआ, उस एक पूरी मूवी बन जाती है, तो दिग्विजय राठी मूवी वाला चीज़ है। इट्स नॉट अबाउट दिग्विजय, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर स्प्लिट्स में से कोई भी होता तो हमको ना एक अपने वाली फीलिंग आती है कि यार ये हमारे साथ कंटेस्टेंट था, हमारे साथ रहा हुआ है, दोस्त है, तो वो देख के थोड़ा अजीब लगा, तो मतलब बुरा तो लगा हमको बहुत ज़्यादा। लास्टली दिव्यांश, अभी जो फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है रणवीर और समय रैना की, क्या कहना चाहोगे? नो डाउट स्टेटमेंट तो उनका कहीं ना कहीं काफ़ी गलत था, बट जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है उस पर क्या कहना चाहोगे? यार मुझे लगता है पहले तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस दुनिया में जिनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग इतनी बकवास कर रहे हैं वही लोग समय रैना का शो देखते हैं यूट्यूब पे, उसको इतना व्यूज़ कैसे जा रहे हैं? तुम लोग ही देख रहे हो ना, यू एंजॉइंग इट। तुम लोग ओ माय गॉड समय रैना, आज 6 मिलियन उसकी फॉलोअर्स है, ऐसी तो नहीं है। बट एक सेकंड में जो उस बंदे ने स्टेटमेंट बोली भी नहीं उसने खुद ने, उसकी वजह से उसका शो बंद हो गया। तो आई थिंक कि ये सब लोग वो डबल पर्सनालिटी वाला चीज़ है कि आपको सुनना भी है, आपको देखना भी है, आपको वही सब पसंद भी करना है, बट आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्रिमिनल्स है इतने सारे, उनके ऊपर ध्यान दो। ये सब बकवास मतलब है। ना, मेरी राजस्थान वाली लैंग्वेज में बोलूँगा ना तो बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, तो अभी गंगा बह रही है, जिसको मिल रहा है वो हाथ धो रहा है। सिंपल सी गणित है। समय को वीडियोस भी डिलीट करने पड़े। हाँ, वो मुझे अब देखो, वो करने पड़े या किसी ने करवाए, वी डोंट नो दिस थिंग, है ना। तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि क्लियर पिक्चर है ही नहीं कि उन्होंने खुद किए या किसी ने करवाए, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर वीडियो था वो हटा सकते थे, तो उसके बाद सारी कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट एंड थी। ऑलमोस्ट वैसे सारे एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा था, बट कभी इतना पीक पे नहीं गया। तो लास्टली क्या कहना चाहोगे गाइस? आपका रिलेशनशिप अब कैसा चल रहा है, एंड क्या कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे? यार मैं अभी बहुत मैं ग्रूमिंग जोन में हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रूम माई सेल्फ फर्स्ट बिफोर आई एंटर एक्टिंग वाला चीज़ या कुछ भी, बिकॉज मुझे लगता है जहाँ भी दो अपना 100% दो। तो अभी मैं ग्रूमिंग फेज़ में हूँ, बट डेफिनेटली मेरे को पता है कि मेरी ऑडियंस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सो गई हूँ। तो आई विल वेक अप सून। और मेरा भाई सिंपल है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी आ जाओ कुछ नया लेकर।